This is Kinex Computer. In this video, we are going to learn about history of Python, features of Python, and application of Python. And what are the different IDE, integrated development environment, where we can write a Python code. So what are the softwares, what are the IDE we will learn in this video. So let's start with history of Python. Python was developed by Guido van Rossum in the late 80s and early 90s at the National Research Institute of Mathematics and Computer Science in the Netherlands. Python 1.0 was released in November 1994. फर्स्ट इसका रिलीज हुआ था वो 1994 में हुआ था. In 2000 Python 2.0 was released. So currently अभी Python 2.7 11 is the latest edition of Python 2. Python 2 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो अभी चल रहा है 2.7.11. Meanwhile Python 3.0 was released in 2008. Python का एक थर्ड वर्जन जो है वो है Python 3. ये रिलीज हुआ है 2008 में. ठीक है, और 2 और 3 जो है वो एक दूसरे का कंपैटिबल नहीं है. 3 एक अलग ही वर्जन निकाला गया है और 2 एक अलग वर्जन है. 3 खासकर वो सपोर्ट करता है अपडेटेड विंडोज़ में लाइक विंडोज़ 10, और 2 जो है वो सपोर्ट करता है विंडोज़ 7 ये सब में. ठीक है, तो ये दो अलग अलग वर्जन्स चलते हैं. अब हम लोग देखते हैं पाइथन फीचर्स. पहला फीचर है इजी टू लर्न. Python has few keywords, simple structure and clearly defined syntax. पाइथन का पॉपुलर जो है होने का मेन रीज़न यही है कि ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होता है. इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है. लिखना बहुत आसान होता है, तो कोई भी इसे बहुत इजीली अंडरस्टैंड समझ सकता है कैसे उसको हम लोग करें. इजी टू लर्न. पाइथन कोड इज मोर क्लियरली डिफाइंड एंड विजिबल टू द आईज. मतलब कोई पर्टिकुलर आप कोड लिखे हैं तो आप इजीली समझ सकते हैं कि वो किस पर्पस के लिए लिखा हुआ है. इजी टू मेंटेन. जो सोर्स कोड हम लोग लिखते हैं उसको मेंटेन बहुत इजीली हम लोग पाइथन में कर सकते हैं. अ ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी. ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है पाइथन का कि इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज, सपोर्टिंग लाइब्रेरीज होते हैं जिससे हम लोग बहुत सारा इजीली काम कर सकते हैं. लाइक मशीन के थ्रू हम चाहते हैं कि वो हमारी बात को सुने, कैन लिसन, तो उसके लिए लाइब्रेरी बनी हुई है. तो रोबोटिक्स, ये सब की बहुत सारी लाइब्रेरीज बनी हुई है. हम लोग को लाइब्रेरीज यूज़ करना है अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में, और हमारा कोडिंग, हमारा जो कोड है इजीली रन करने लगेगा. तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि बहुत सारे लाइब्रेरीज बहुत इजीली अवेलेबल हैं और पोर्टेबल हैं. कहीं भी किसी में भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं लाइब्रेरीज को. एक बार अगर हम बना दिए हो लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज काइंड ऑफ जैसे लैंग्वेजेस में हेडर फाइल होता है, पैकेजेस होता है, वही यहाँ पर हम लोग लाइब्रेरी बोल रहे हैं. Interactive mode. Python has support for an interactive mode which allows interactive testing and debugging of code. तो बहुत इजीली इसमें हम लोग टेस्ट और डिबग, मतलब जो भी उसमें एरर है हम लोग बहुत इजीली उसमें फाइंड आउट करके डिबग कर सकते हैं. पोर्टेबल. पाइथन कैन रन ऑन वाइड वैरायटी ऑफ हार्डवेयर प्लेटफॉर्म. मतलब पाइथन कोड को हम लोग किसी भी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं. मशीन में यूज़ करते हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, तो बहुत इजीली ये बहुत सारे हार्डवेयर पे रन कर जाता है. एक्सटेंडेबल. वी कैन ऐड लो लेवल मॉड्यूल्स टू द पाइथन इंटरप्रेटर. मतलब पाइथन में हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा हम लोग को मॉड्यूल कुछ भी ऐड करना हो, बहुत इजीली हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं. दूसरे लैंग्वेजेस को भी हम लोग इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. डेटाबेसेस. पाइथन प्रोवाइड्स इंटरफेस टू ऑल मेजर कमर्शियल डेटाबेस. हम लोग आगे बहुत सारे ऑरेकल, माई एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल डेटाबेस को सपोर्टिंग फाइल्स चाहिए, कोड चाहिए जिसके थ्रू वो इंटरेक्ट कर सके किसी लैंग्वेज के साथ. तो पाइथन ये प्रोवाइड करता है. GUI प्रोग्रामिंग मीन्स ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस. तो ग्राफिक्स मतलब डिज़ाइनिंग के एप्लीकेशंस को पाइथन के थ्रू हम लोग बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं. स्केलेबल. पाइथन प्रोवाइड्स अ बेटर स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट फॉर लार्ज
प्रोग्राम्स देन सेल स्क्रिप्टिंग। मतलब बहुत ही बड़े बड़े प्रोग्राम को बहुत इजीली हम लोग पाइथन में बहुत इजी वे में बेटर स्ट्रक्चर में सकते हैं। इसके अलावा भी फीचर्स हैं लाइक कि इट सपोर्ट्स फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग मेथड्स एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मीन्स कि हम लोग पाइथन में प्रोसीड्यूर प्रोग्रामिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, और हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी लिख सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज a scripting language or can be compiled to bytecode for building a large application। मतलब पाइथन को हम लोग स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग PHP को यूज़ करते हैं, पाइथन को भी हम लोग उस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। It provides very high level dynamic data types and supports dynamic type checking। मीन्स कि डेटा टाइप का जो होगा लाइक स्ट्रिंग है तो वो प्रॉपरली स्ट्रिंग वैल्यू अगर डाले हैं तो वो एज ए बिहेव डेटा टाइप जो है एज ए स्ट्रिंग करेगा, अगर आप इंटीजर वैल्यू डाले हैं तो एज ए इंटीजर बिहेव करेगा। इट कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड विद C++, ActiveX और बैंड जावा। ये सब लैंग्वेज के साथ आप इजीली पाइथन लैंग्वेज में अलग एप्लीकेशन लिखे हैं और जावा में अलग एप्लीकेशन लिखे हैं तो आप उस दोनों को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। पाइथन इसमें सपोर्ट करता है। तो these are the few features of Python। Python का application, what are the uses of Python? So here we are specifying applications areas where Python can be applied। वेब एप्लीकेशन हम लोग डेवलप कर सकते हैं, जैसे हम लोग PHP JSP का यूज़ करके वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, ASP का यूज़ कर सकते हैं, वैसे पाइथन का यूज़ करके हम लोग वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं, जिसमें सभी तरह के लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, HTML, XML, ईमेल प्रोसेसिंग, ऑल लाइब्रेरीज अवेलेबल। डेस्कटॉप GUI एप्लीकेशन, नॉर्मल स्टैंड एलोन एप्लीकेशन जो हम लोग डेस्कटॉप पे रन कराते हैं वो एप्लीकेशन हम लोग पाइथन में बना सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लार्ज स्केल के हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं यूजिंग पाइथन। साइंटिफिक एंड न्यूमरिक, साइंटिफिक कोई वर्क करना है या न्यूमरिक कोई कैलकुलेशंस टाइप काम करना है, पाइथन में वो बहुत इजीली हम लोग उसको बिल्ड कर सकते हैं। बिजनेस एप्लीकेशंस, बिजनेस एप्लीकेशंस लाइक ERP और ई-कॉमर्स सिस्टम जो होता है वो हम लोग बिल्ड कर सकते हैं पाइथन के थ्रू, और ये सभी के लिए अलग अलग IDE होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है ट्राइटॉन इज़ द हाई लेवल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें पाइथन के कोड के थ्रू हम लोग ई-कॉमर्स सपोर्टिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं। मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और AI, रोबोटिक्स, ये सब में पाइथन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और इसी के चलते पाइथन पॉपुलर भी हुआ है, क्योंकि आज के मार्केट में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स का बहुत ज़्यादा ही डिमांड आगे आने वाला भी है और आ रहा है, तो उसमें पाइथन लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ऑडियो और वीडियो बेस्ड एप्लीकेशन, लाइक हम वॉइस रिकॉग्निशन वाला एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, फेस रीडिंग वाला एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो ये सारे एप्लीकेशन पाइथन के थ्रू बहुत ईजिली हम लोग कर सकते हैं। 3D CAD एप्लीकेशन मीन्स कि डिज़ाइनिंग का कोई आर्किटेक्चर बनाना है, कोई घर का मॉडल बनाना है, तो पाइथन एप्लीकेशन के थ्रू डेवलप हो सकता है। एप्लीकेशंस फॉर इमेजेस के लिए हम लोग एप्लीकेशन कोई बनाना है तो पाइथन इज़ बेस्ट। एंड एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशन, एम्बेडेड सिस्टम लाइक एड्रीनो, रास्पबेरी पाई, ये सब सिस्टम्स होते हैं जो जिससे हम लोग बहुत सारे काम करवा सकते हैं, तो उसके लिए भी पाइथन लैंग्वेज यूज़ होता है। तो ये था हमारा पाइथन एप्लीकेशन, what are the uses of Python language। Now Python IDE, Python IDE means integrated development environment। मतलब किस टाइप के सॉफ्टवेयर्स में एप्लीकेशंस आपको बना बनाया मिलेगा जिसमें आप पाइथन का कोडिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे पाइथन को सपोर्ट करने वाले IDE होते हैं, जैसे पाईचार्म। नॉर्मल पाइथन प्रोग्रामिंग करना हो तो ये पाईचार्म एप्लीकेशन हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री अवेलेबल है ये, ठीक है, और इस पर आप पाइथन का कोडिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा फैसिलिटी प्रोवाइड किया हुआ है। मैट प्लॉट IB,
इसका खासकर यूज़ होता है चार्ट और ग्राफ का अगर एप्लीकेशन बनाना हो तो हम लोग ये IDE का यूज़ कर सकते हैं। SciPy फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन साइंस एंड मैथमेटिक्स रिलेटेड कोई एप्लीकेशन बनाना हो तो इस IDE का हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ब्यूटीफुल शॉप ये खासकर HTML और XML के एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। NumPy फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए। दिस वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड आगे भी आप इसके बारे में सुनिएगा, Django, पिरामिड एंड फ्लास्क। ये सर्वर साइड का वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हम लोग ये Django और फ्लास्क खासकर ये बहुत पॉपुलर है सर्वर साइड वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए। जैसे हम लोग PHP में बना सकते हैं वैसे ही पाइथन में अगर हमें वेब एप्लीकेशन बनाना है तो हमें Django और फ्लास्क IDE का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये था हमारा पाइथन का IDE। तो इस वीडियो में हमने उसके हिस्ट्री, फीचर्स एंड एप्लीकेशंस देखे और कौन कौन सा पाइथन IDE है वो हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू डाउनलोड पाइथन एंड इंस्टॉलेशन। ओके, थैंक यू।